बात करते हैं फेरेंजियल प्लेक्सिस किसकी, फेरेंजियल प्लेक्सिस की। तो ये जो फेरेंजियल प्लेक्सिस है, पहले तो हम ये देखते हैं कि प्लेक्सिस का मतलब हम क्या समझते हैं। जब कोई भी आर्टरी होती है, जब आर्टरी हमेशा क्या बनाती है, आर्टरी हमेशा एनास्टोमोसिस बनाती है। मतलब आप बहुत सारी आर्टरी जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, एनास्टोमोसिस। उसी प्रकार जब बहुत सारी आर्टरी, इसमें बहुत सारी वेन जब आपस में, बहुत सारी नर्व जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, प्लेक्सिस। क्या बनाती है, प्लेक्सिस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फेरेंजियल प्लेक्सिस सी, मतलब यहाँ पे फेरेंजियल रीजन में कुछ ऐसी प्लेक्सिस है ना, जो कि नर्व से मिल के बनी है। तो यहाँ पे जो नर्व इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सो फेरेंजियल जो फेरेंजियल प्लेक्सिस है उसमें अपने पास तीन नर्व मिलके ये फेरेंजियल प्लेक्सिस को बनाती है। तीन नर्व मिलके ये फेरेंजियल प्लेक्सिस को बनाती है। जो पहली नर्व है वो है क्रेनियल नर्व नंबर 9, और जो दूसरी नर्व है वो है क्रेनियल नर्व नंबर 10, और जो तीसरी नर्व है वो है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। और ये सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन की भी कौन सी ब्रांच, इन तीनों की फेरेंजियल ब्रांच। ठीक है, इन तीनों की कौन सी ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच। तो यहाँ पे पहले तो इन तीनों की कौन सी ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच, इसकी भी फेरेंजियल ब्रांच, और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन की भी फेरेंजियल ब्रांच। ओके, अब ये बताओ भाई क्रेनियल नर्व नंबर 9 क्या कहलाता है, ये है ग्लोसोफेरेंजियस, ग्लोसोफेरेंजियल। और क्रेनियल नर्व नंबर 10 कौन सी है, क्रेनियल नर्व नंबर 10 है वेगस। ओके, तो यहाँ पे ये जो फेरेंजियल प्लेक्सिस है, पहली बात तो ये पाया कहाँ जाता है, ये प्रेजेंट होता है एबव, इट इज प्रेजेंट above the मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर। और ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर कहाँ पाया जाता है, फेरिंग्स के अंदर। इट इज प्रेजेंट above the मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर कहाँ पाया जाता है, ये फेरिंग्स में पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया फेरेंजियल प्लेक्सिस। अभी देखते हैं ये फेरेंजियल प्लेक्सिस किस किस मसल को सप्लाई करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे इनका नेचर क्या है। जो वेगस नर्व है ना, जो वेगस नर्व है वो कैसा होता है, ये होता है मोटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। वेगस नर्व कैसा होता है, मोटर। और जो ग्लोसोफेरेंजियल होता है वो होता है सेंसरी। ग्लोसोफेरेंजियल कैसा होता है, सेंसरी। और जो सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के जो फेरेंजियल ब्रांच है, यहाँ पे जो ये ब्रांच है ये सेंसरी है, मोटर है, और ये होता है वासो मोटर। ओके, तो यहाँ पे जो ये वेगस नर्व की जो मोटर ब्रांच है, यहाँ पे जो वेगस नर्व की मोटर ब्रांच ये किन मसल्स को सप्लाई करती है। सबसे पहले तो ये सप्लाई करते हैं किनको, ऑल द मसल्स ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ये सप्लाई करते हैं ऑल दी मसल ऑफ फेरिंग्स को। ठीक है, ये मतलब फेरिंग्स, तो ये सारे मसल को सप्लाई करते हैं फेरिंग्स की। इसको पूरा ही लिख देते हैं। ओके, बट एक्सेप्ट, यहाँ पे हर जगह क्या होगा, जो एक्सेप्शन होगा वही इंपॉर्टेंट होगा। सो this vagus nerve, that is the pharyngeal branch of vagus nerve, supplies all the muscle of pharynx except stylopharyngeus. Okay,
स्टाइलोफेरेंजियस। ओके, तो यहाँ पे जो सारी मसल है फेरिंग्स की, उसको सप्लाई कौन कर रहा है? वेगस नर्व की फेरेंजियल ब्रांच है, जो कि कहाँ से आ रही है? फेरेंजियल प्लेक्सस से। बट जो स्टाइलोफेरेंजियस है उसको सप्लाई कौन करता है? इसको सप्लाई करता है क्रेनियल नर्व नंबर 9, दैट इज ग्लोसोफेरेंजियस। तो यहाँ पे भी जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, यहाँ पे भी जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, ये कौन सी है? ये है ग्लोसोफेरेंजियस। ये कौन सी है? ग्लोसोफेरेंजियस। अभी ग्लोसोफेरेंजियस कहाँ से आती है? ये 3G से आती है। कहाँ से आती है? तो पहले याद आता है 3G से आती है। 3G का मतलब थर्ड फेरेंजियल आर्च से। 3D का मतलब है थर्ड फेरेंजियल आर्च से। ओके, यहाँ पे ये हो गया स्टाइलोफेरेंजियस एक्सेप्शन। और यही जो वेगस नर्व की मोटर ब्रांच है वो सप्लाई करती है ऑल द मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट को। ओके, ऑल द मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट। बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट टेंसर पैलेटी या फिर टेंसर वैली पैलेटिनी। एक्सेप्ट टेंसर पैलेटी। ओके, टेंसर वैली पैलेटिनी लिख देते हैं, टेंसर वैली पैलेटिनी। ओके, तो ये टेंसर वैली पैलेटिनी को कौन सप्लाई करता है? इसको सप्लाई करता है, थोड़ा सा नीचे लिखा जाए, नहीं नीचे नहीं, इसको सप्लाई करता है क्रेनियल नर्व नंबर 5। वो भी क्रेनियल नर्व नंबर 5 का कौन सा ब्रांच? इसको थोड़ा सा, ओके, सो इसको मैं यहाँ लिखता, ओके ठीक है, यहीं पे इसको नीचे लिख देते थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको सप्लाई करता है क्रेनियल नर्व नंबर 5 का कौन सा ब्रांच? मैंडिबुलर ब्रांच। ओके, दैट इज मैंडिबुलर नर्व। और मैंडिबुलर नर्व का भी एक ब्रांच होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नर्व टू मीडियल टेरिगोइड। ओके, ये जो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड है, ये कहाँ की ब्रांच है? ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की ब्रांच है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की ब्रांच है। ओके, तो ये सप्लाई करती है टेंसर वैली पैलेटिनी को। तो हमारे पास जो सॉफ्ट पैलेट है उसमें मेनली कितने मसल्स होते हैं? 5 मसल्स होते हैं। सॉफ्ट पैलेट में कितनी मसल्स होते हैं? 5 मसल्स होते हैं अपने पास। तो ठीक है, पहला जो मसल्स है वो कौन है यहाँ पे? टेंसर वैली पैलेटिनी। दूसरा है लीवेटर वैली पैलेटिनी। तीसरा है मस्कुलस और मस्कुलस यूवुली। ओके, और चौथा है पैलेटो ग्लोसल, जो कि टंग पे जाएगा, और पैलेटोफेरेंजियस, जो कि फेरेंग्स का मसल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मसल है जिसको कौन सप्लाई नहीं करता है? ये रहा टेंसर वैली पैलेटिनी। इसको कौन सप्लाई करता है? इस टेंसर वैली पैलेटिनी को सप्लाई करता है क्रेनियल नंबर 5। ओके, और बाकी सबको कौन सप्लाई करता है? वेगस नर्व की फेरेंजियल ब्रांच, जो कि मोटर होती है नेचर में। अब देखते हैं फेरिंग्स की मसल, कौन कौन सी मसल होती है फेरिंग्स की? तो फेरिंग्स की मेनली होती है दो तरह की मसल्स ही होती है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक तो होती है कॉन्स्ट्रिक्टर। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास तीन मसल्स होती है। एक हो गया स्टाइलोफेरेंजियस, है ना, एक हो गया स्टिग्मोफेरेंजियस, और एक हो जाता है यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियस। ओके, और कॉन्स्ट्रिक्टर में तो 3 कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और सुपीरियर या फिर सुपीरियर मिडिल इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो
वेगस है ना, वो ये स्टाइलोफेरेंजियस को सप्लाई नहीं करता। बाकी जितने ही मसल्स हैं, मतलब हमने बोला जो ये मसल हो गई स्टिग्मोफेरेंजियस, ग्लोसोफेरेंजियस, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, या फिर लिवेटर वैली पैलेटिनी, मस्कुलर यूविली, पैलेटोग्लोसल, पैलेटोफेरेंजियस, ये जितने ही मसल्स हैं ना, इनको कौन सप्लाई करता है? ग्लोसल नर्व, मतलब वेगस नर्व सप्लाई करता है। ओके, एक्सेप्ट दिस टू, को पता है। अब स्टाइलोफेरेंजियस को कौन सप्लाई करता है तो हमको पता है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सेप्शन। ओके, और उसके बाद देखते हैं ये जो सेंसरी ब्रांच है वो किसको सप्लाई करता है। जैसे कि हमको समझ आ रहा है सेंसरी है, मतलब ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगा। ओके, तो ये इसका फंक्शन बस इतना ही है, इतना ही को सप्लाई करता है। और जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन सबका सबसे आसान है, नाम से समझ आ रहा है, वैसो मोटर है ना। वैसो मोटर मतलब जो ब्लड सप्लाई है फेरिंग्स की उसको सप्लाई करेगा ये। ठीक है, ये ठीक हो गया। और बता, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये फेरेंजियल प्लेक्सिस है ना, ये फेरेंजियल प्लेक्सिस लैरिंग्स की मसल को, ये फेरेंजियल प्लेक्सिस जो है ये लैरिंग्स की मसल को सप्लाई नहीं करता। इस सब चीज़ को समझना है ना। लोग गलती करते हैं, फेरेंजियल प्लेक्सिस जो होता है वो लैरिंग्स की मसल को सप्लाई नहीं करता। जो फेरेंजियल प्लेक्सिस होता है वो लैरिंग्स की मसल को सप्लाई नहीं करता। अगर हमको कोई पूछेगा कि लैरिंग्स की मसल कौन सप्लाई करता है तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे में लिख लेते हैं लैरिंग्स के बाद, है ना, लैरिंग्स की बात कर लेते हैं। जो लैरिंग्स है ना, ये अपने पास लैरिंग्स की बात कर लेते हैं। तो जो लैरिंग्स है उसकी मसल्स को सप्लाई करता है ना, अपने पास सारी मसल जो लैरिंग्स है, और यहाँ पे भी आ रहा है ऑल दी मसल्स। ओके, ऑल दी मसल्स ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय, ओके, ऑल दी मसल्स ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय recurrent laryngeal nerve। ओके, जो कि इसकी ब्रांच है वेगस नर्व की, टेंथ क्रेनियल नर्व की। एक्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा, एक्सेप्ट एक जो मसल है जिसका नाम है क्रिकोथायरॉइड, इसको कौन सप्लाई करेगा? इसको सप्लाई करता है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। और ये दोनों जो है ना, एक्सटर्नल और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, दोनों किसकी ब्रांच हैं? ये दोनों ब्रांच हैं वेगस नर्व की, दैट इज टेंथ क्रेनियल नर्व की। तो यहाँ पे ये लैरिंग्स को समझना, लैरिंग्स की मसल को ये सप्लाई नहीं करते, लैरिंग्स की मसल को ये सप्लाई नहीं करते। लैरिंग्स की मसल को सप्लाई कौन करता है? वेगस नर्व डायरेक्टली सप्लाई करता है, वो फेरेंजियल प्लेक्सस पहले नहीं बनाता। तो सब चीज़ में कॉमन है यार, सब चीज़ सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या है कि देखो जहाँ भी हमारे पास देखो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स जो हो गया उसकी सारी मसल को एक्सेप्ट आता है ना सब जगह, जैसे फेरिंग्स में भी आया है ना, सॉफ्ट पैलेट में भी आया, सॉफ्ट पैलेट में भी आया, ओके, और लैरिंग्स में भी आया। यहाँ भी ऑल दी मसल एक्सेप्ट, जैसे कि फेरिंग्स में ऑल दी मसल एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस, जिसको सप्लाई कौन करता है? क्रेनियल नंबर 9। उसके अलावा जितनी मसल्स है उसको क्रेनियल नंबर 10 सप्लाई करता है। उसी प्रकार सॉफ्ट पैलेट में भी ऑल दी मसल एक्सेप्ट, है ना, तो एक्सेप्ट याद रख लेना, जैसे सॉफ्ट पैलेट में ऑल दी मसल एक्सेप्ट टेंसर पैलेटिनी। ओके, उसी प्रकार लैरिंग्स में ऑल दी मसल एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। तो यहाँ पे एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब में चीज़ कॉमन है ना। एक्सेप्ट को हमको समझ लेना है, बाकी सब में चीज़ कॉमन है।